नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता संदीप यादव से। संदीप यादव फिल्म और टीवी सीरियल के जाने माने अभिनेता हैं। संदीप यादव ने अपने अभिनय की शुरुआत रंगमंच से की। रंगमंच से इन्होंने अभिनय के गुर सीखे और उसके बाद कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है। फिल्मों की अगर बात करें तो फिल्म गुलाबो सिताबो इनकी एक अहम फिल्म है, जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने अदाकारी की है। तो टीवी सीरियल, बहुत ही लोकप्रिय टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है में संदीप ने एक इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है, जिसमें सब्जी वाले बने हैं इस टीवी सीरियल में। और खासा ये इनका किरदार फेमस रहा है। जिस स्टाइल से जब ये एंट्री मारते हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं अंगूरी भाभी के साथ ये सब्जी बेचते हुए का उनका सीन की फोटो थी। और इसके साथ आश्रम में भी, जो वेब सीरीज आश्रम है, उस वेब सीरीज आश्रम में भी इन्होंने इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है बॉबी देओल के साथ। इस आश्रम वेब सीरीज में मुख्यमंत्री के पीए बने हैं। तो धारावाहिक की बात करें तो और भाई क्या चल रहा है, इसमें अभी पप्पू पांडे का किरदार निभा रहे संदीप यादव। तो फिल्म सत्यमेव जयते में जॉन अब्राहम के साथ एक्टिंग की है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान को, उनके किरदार को भी। तो फिल्म बाटला हाउस में भी अहम इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है संदीप यादव ने। तो फिल्म पीपली लाइव में कैमरामैन बने हैं। तो हिट स्टोरी, चक्रव्यूह, बाटला हाउस, मैडम चीफ मिनिस्टर, थप्पड़, सबवे, द कन्वर्जन, इनकी तमाम फिल्में हैं जिस इंपॉर्टेंट किरदार निभाए हैं संदीप यादव ने। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय का सफ़र कैसा रहा, कैसे इनकी शुरुआत हुई, स्ट्रगल जो टाइम था इनका कैसा रहा, और क्या क्या इनके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान संदीप यादव को। डिफरेंट डिफरेंट किरदार में कई भूमिका इन्होंने निभाई है, कई फिल्मों में काम किया है, कई टीवी सीरियल्स में काम किया है। टीवी सीरियल लोकप्रिय भाभी जी घर पर है, जो आज भी पिछले कई सालों से लोकप्रिय बना हुआ है। इस टीवी सीरियल में भी संदीप यादव ने एक इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है। इसमें सब्जी वाले बने थे और जिस अंदाज में वो अपने सर पर टोकरी लेकर आते थे सब्जी बेचने, मॉडर्न हाउस कॉलोनी में, मॉडर्न कॉलोनी में सब्जी बेचने आते थे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जो पुरानी अंगूरी भाभी थी शिल्पा शिंदे, उनके साथ उनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अभी हाल ही में जो टीवी सीरियल चल रहा है और भाई क्या चल रहा है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उस टीवी सीरियल की कुछ शूटिंग की तस्वीर है जिसमें संदीप यादव अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो जॉन अब्राहम के साथ फिल्म सत्यमेव जयते की है। बाटला हाउस में भी जॉन अब्राहम के साथ संदीप यादव ने अभिनय किया है। तो तमाम किरदार, डिफरेंट डिफरेंट किरदार निभाए हैं संदीप यादव ने। और आज के हमारे मेहमान हैं संदीप यादव। तो गुलाबो सिताबो, जिसमें अमिताभ बच्चन डिफरेंट किरदार में नजर आए हैं, उनका जो गेटअप था वो भी बहुत ही डिफरेंट रहा है। और इस फिल्म में गुलाबो सिताबो में अमिताभ बच्चन के साथ इन्होंने एक अहम किरदार निभाया है। इस फिल्म में पुलिस वाले का किरदार निभाया है संदीप यादव ने। डिफरेंट डिफरेंट और किरदार में नजर आए हैं। कभी हवलदार बने हैं, कभी इंस्पेक्टर बने हैं, कभी नेताजी बने हैं, कभी सब्जी वाले बने हैं। और बहुत ही लोकप्रिय वेब सीरीज आश्रम में भी एक अहम किरदार निभाया। इससे वेब सीरीज आश्रम में मुख्यमंत्री की पीए बग्गा, ये किरदार काफ़ी लोकप्रिय हुआ है। और इस वेब सीरीज में बॉबी देओल के साथ अभिनय करते हुए नजर आए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान संदीप यादव को। बहुत मुश्किल होता है मुंबई जाकर वहां पर अपनी एक पहचान बनाना, लेकिन इस मुश्किल को आसान किया संदीप यादव ने अपनी मेहनत के दम पर, अपने हुनर के दम पर। मुंबई गए, वहां पर एक जो स्ट्रगल पीरियड होता है उससे गुजरे और फिर लगातार एक के बाद एक इंपॉर्टेंट किरदार वो टीवी सीरियल्स, फिल्मों में करते जा रहे हैं।
पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग मुंबई में जाते हैं टीवी सीरियल में काम करने के लिए, फिल्मों में काम करने के लिए। और आजकल तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी कई कलाकार आते हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए। कई लोग टीवी सीरियल्स में भी काम करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ है आज के हमारे मेहमान संदीप यादव जुड़ गए। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश न्यूज का। भागीरथ जी, आपका मेरी आवाज आ रही है? जी संदीप जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हम डिफरेंट किरदार में हम आपकी तस्वीर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने किरदार निभाए हैं। तो सफ़र की शुरुआत कैसे हुई संदीप जी? कब आपको लगा, क्या उम्र थी आपकी, कब आपको लगा कि मुझे इस एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए? क्या आप शुरू से इस फील्ड में जाना चाहते थे या आप कुछ और काम कर रहे थे और फिर उसके बाद आपने वो काम छोड़कर आप इस एक्टिंग की फील्ड में आए? मैं पहले आपके दर्शकों को बता दूं कि मैं बिल्कुल ठेठ गांव का रहने वाला लड़का हूं और वहीं गांव में रहते हुए मैं गांव में जो कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, कभी रामलीला हुई, कभी कोई और कार्यक्रम हुआ, तो वहां पर मैं छोटी छोटी भूमिकाएं किया करता था। और फिर मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में रहे हैं, वो उनका ट्रांसफर हो गया था नैनीताल। नैनीताल चले गए और कुछ समय के बाद वो मुझे भी नैनीताल लेकर चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि मैं यहाँ गांव में रहता हुआ ये सब नाटक नौटंकी करता रहूंगा तो बर्बाद हो जाऊंगा और पता नहीं क्या करूंगा, कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो वहाँ नैनीताल जाने के बाद हम जिस सरकारी कॉलोनी में रहते थे, वहाँ एक रामलीला कमेटी थी और बच्चे एक्टिंग करते थे, बड़े लोग करते थे। तो जो लड़का वहाँ पे लक्ष्मण का रोल कर रहा था, वो अच्छी हिंदी बोल नहीं पा रहा था काफी समय से। और पिताजी हमारे रिहर्सल में जाया करते थे शाम को, अमूमन जैसे ऑफिसर्स जाते हैं, बैठते हैं। तो वहाँ के डायरेक्टर ने कहा कि भाई एक बार कोई और लड़का इस ग्रुप का मिल जाता तो मजा आ जाता, ये तो कर ही नहीं पा रहा है। तो मैंने पापा से कहा कि देखिए कहिए तो एक बार जरा हम करके देखें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम देखो करके। और मेरी हिंदी अच्छी थी, तो मैंने हिंदी में जब अपने दोहे और चौपाई बोलना शुरू किया तो सबको अच्छे लगे। तो वहां से मुझे कह सकते हैं कि पहली बार एक रामलीला में अच्छा रोल मिला लक्ष्मण का, और पहली बार में ही मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल गया। क्या बात है। तो तब से कह सकते हैं कि ये चस्का जो है एक्टिंग का मुझे। संदीप जी, उस वक्त उम्र क्या थी आपकी? मैं क्लास 7th में पढ़ता था जी। तो कितने साल का रहा हूँगा, मुझे लगता है जी, मुझे लगता है 11-12 साल शायद। 10-11 साल ऐसे कुछ रहा होगा जी। तो आपकी 11-12 साल की उम्र से 7th क्लास से आपकी अभिनय की शुरुआत हो गई। तो लेकिन आपके पिताजी कहते थे कि आपको नैनीताल लेकर आए थे कि आप जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई है, कि वहाँ पर आप नाटक नौटंकी ना करें, इसलिए आपको नैनीताल लेकर गए थे। उसके बाद जब फिर आपने आप लक्ष्मण का रोल किया, उसके बाद क्या ये सिलसिला चलता रहा या फिर कुछ समय के लिए ब्रेक हो गया, उसके बाद फिर कंटिन्यू आपने बाद में किया? वो उस समय तो क्लास 7th में एक ही बार मैंने रामलीला में काम किया और वो फिर बात खत्म हो गई जी। उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई में लग गए। इसी तरह से घसीट वसीट के, मतलब 10th हो गया, 11th हो गया जी। और 12th में आने के बाद मैं फेल हो गया बहुत अच्छे नंबरों से। अच्छा, बहुत अच्छे नंबरों से फिर से? हाँ, मतलब वो ऐसे नंबर हैं कि पता नहीं दुनिया में कोई कभी इस तरह से फेल हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। अच्छा। मुझे फिजिक्स में 12, केमिस्ट्री में 13 और मैथ्स में 1 नंबर मिले। तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वाकई मुझे लगता है रिकॉर्ड है, क्योंकि मैथ्स में 1 नंबर है, मतलब रिकॉर्ड है, वाकई रिकॉर्ड ही होगा शायद ये। जी 100 में से 1 नंबर मिलना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरी कि क्या इन्होंने ऐसा किया है कि 1 नंबर तो मिल गया कम से कम जी। अच्छा, इसमें संदीप जी एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि एक वक्त की जो ट्रेजेडी होती है, कुछ समय के बाद ये कॉमेडी हो जाती है। देखिए, मुझे लगता है उस वक्त आपको डांट भी पड़ी होगी और उस वक्त आप सकते में भी होंगे, हो सकता है पिटाई भी हुई होगी आपके पिताजी से, लेकिन आज वो बात करके आप भी हंस रहे हो और आपके साथ मैं भी हंस रहा हूँ। नहीं, वो बहुत एम्बैरेसिंग था, मतलब फैमिली के लिए कि पूरी कॉलोनी में जैसे होता है ना कि कोई लड़का बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो और अब कॉलोनी में उसको सार्वजनिक सजा दी जा रही है। तो मैं जब निकलता था सर झुका के ऐसे गुलामों की तरह, लोग देख रहे हैं यार यही तो है जो फेल हुआ है। यही तो 100 में से 1 नंबर लेकर आया मैथ्स में।
हाँ, तो बड़ी मतलब खराब स्थिति थी जी। और मुझे भी लग रहा था मैं मुँह दिखाने लायक बचा नहीं हूँ, तो मैं हाँ, करूँ क्या? तो उन दिनों हम लोग पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया था नैनीताल से और वो जी। फैज़ाबाद आ गए थे, जो अब हाँ, अयोध्या हो गया है और मैं फ़ेल अयोध्या में हुआ था। हाँ। तो फिर मैंने अयोध्या छोड़ी और हम लोग मूलतः लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ ही जी। मेरा गाँव है और यहीं सब कुछ है। हाँ, तो फिर मैं अकेले लखनऊ शहर में जो मेरा घर था, मैं आ जी। गया और वहाँ मैंने उस घर के ताले-वाले खोले और वहाँ रहना शुरू किया। हाँ, तो वहाँ रहते-रहते मेरे पड़ोस में ही भारतेंदु नाट्य अकादमी है, जी। तो फिर मैं वहाँ जाना-वाना मैंने शाम को शुरू किया, ये मालूम था यहाँ नाटक होते हैं। तो हाँ। वहाँ एक वर्कशॉप हो रही थी, उस वर्कशॉप में मैंने अप्लाई किया और सिलेक्शन मेरा हो गया। हुँ, तो कह सकते हैं कि ऑफ़िशियली जो ट्रेनिंग एक तरह से हुई, वो बीएनए में हुई, बीएनए की वर्कशॉप में हुई जी। और वर्कशॉप के बाद फिर नाटकों का सिलसिला शुरू हुआ, तो घर वाले शुरू में बहुत नाराज़ थे। हाँ, काफ़ी दिनों तक वो लोग नाराज़ रहे कि ये सब अभी भी वही कर रहा है। हाँ। लेकिन फिर थोड़ा बहुत अखबारों में फ़ोटो आने लगी, हुँ, तो नाम-वाम ज़रा-सा हुआ, तो मतलब अच्छा लगने लगा उनको फिर। जी। तो अब सिलसिले चल रहे हैं सब। अच्छा, फिर जब आप मुंबई गए, तो जब आप मुंबई गए होंगे आप, क्योंकि देखिए रंगमंच और कैमरे के सामने थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है और जब आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको सेटल भी होना पड़ता है। रहना है, खाना है, पीना है, कहाँ जाना है, किधर जाना है, किनसे मिलना है, ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। तो जब आप मुंबई जी, गए जी। होंगे, तो जो शुरुआती जो स्ट्रगल था, वो कैसा रहा आपका? और पहला ब्रेक आपको कैसा मिला और वो पहला ब्रेक क्या था मुंबई जाने के बाद कैमरे में? अच्छा, बॉम्बे तो मैं गया हूँ मतलब बॉम्बे में 3-4 बार जाने के बाद हुँ, लौट आया हूँ। हाँ। गया और इतना बड़ा शहर देखा तो पहली बार तो डर ही गया। मैंने कहा अरे बाप रे! इतने बड़े शहर में कैसे क्या रहना होगा हुँ, और तो शायद इस लायक बने नहीं हैं। हुँ, तो फिर लौट आया। मैं पहली बार बॉम्बे गया था 2004 में, कुछ महीने रुका, फिर लौट आया। हुँ, फिर मुझे लग रहा है मैं 2008 में एक बार गया, फिर लौट आया। फिर मैं हुँ, 2011 में गया, तब से फिर मैंने कंटिन्यू किया। बहुत बढ़िया। तो हुँ, बम्बई में पहला ब्रेक एक तरह से मैं आपको अपने बैकग्राउंड थोड़ा और बता दूँ कि जी। मैंने हबीब तनवीर साहब के साथ थिएटर किया है मैंने बिल्कुल, वहाँ भी। बहुत ही लीजेंड डायरेक्टर हैं हबीब तनवीर जी। जी, तो हुँ, उनके थिएटर में मैंने काम किया और वहाँ काफ़ी कुछ सीखा। तो पहली फ़िल्म, पहला जो ब्रेक है, वो मेरा फ़िल्म पीपली लाइव है, पीपली जिसे लाइव था आमिर खान जिसमें ने वो प्रोड्यूस नत्था भी किया थे, था। ओमकार दास मानिकपुरी, वो भी हबीब तनवीर हाँ, जी के साथ काम करते थे और मुख्य भूमिका में थे वो, पीपली लाइव जी, में। जी, जी। जी। तो वही मेरी पहली फ़िल्म है और उसी हुँ, फ़िल्म से चूँकि हमारे सब थिएटर के लोग उसमें थे, जी। तो पहली फ़िल्म मैंने वही की थी, पहला हाँ, ब्रेक वही उसमें आप है। कैमरामैन बने थे और वो मध्य प्रदेश में शूट हुआ था और बहुत सारे हबीब तनवीर जी के ग्रुप से बहुत सारे कलाकार उसमें शामिल थे उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। अच्छा, तो उसके वही बाद जी, पहले। जी, उसके बाद फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता गया और जो मुझे आपका जो ख़ास पसंद आता है वो भाभी जी घर पर, जो कि बहुत ही लोकप्रिय सीरियल रहा है और उसके हर जी, जी। किरदार की एक एक अपनी एक अलग जगह है, एक अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो उसमें आप जी, जी। कभी-कभी आप आते थे सब्ज़ी बेचने, लेकिन जब भी आप आते थे बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि आपके स्टाइल और आपकी अदाएँ अलग थी। शुरू में आप टोकरी लेकर आते थे, बाद में आप जी, ठेले भी जी। लेकर आए। तो कैसे फिर उससे हुँ। इतने लोकप्रिय सीरियल में जुड़ना हुआ और वो जो स्टाइल थी आपकी वो किस तरह की थी? हालाँकि आपने कभी-कभी आप उसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट किरदार भी आपने निभाए, तो बड़ा अच्छा किरदार था। जी, तो जी। कैसे उसमें हाँ। एक्सपीरियंस था जुड़ने का? वो दरअसल सीरियल ऐसे मिला था कि हमारे नया थिएटर के ही एक सीनियर हैं मनोज संतोषी जी, जी, राइटर वो हैं उस इसके वो। जी। हाँ, वो उस सीरियल के राइटर थे। हाँ, तो मनोज जी से उन दिनों बम्बई में मिलना-जुलना काफ़ी हाँ। होता था और तभी सीरियल शुरू ही हो रहा था। हुँ। तो उन दिनों मैं काफ़ी अच्छी पोज़ीशन में था बम्बई में, मतलब मैं कुछ फ़िल्मों को प्रोड्यूस करने वाली कंडीशन में था, मेरा अपना ऑफ़िस था। क्या बात है! तो मैं कुछ ऐसा सोचता था कि अच्छी फ़िल्में प्रोड्यूस की जाएँ, फ़िल्मों में फाइनेंस हाँ, किया जाए। तो उसी दौरान मनोज जी मिले और बातचीत अपनी होने लगी, तो उन्होंने कहा मैं एक सीरियल ऐसा-ऐसा लिख रहा हूँ हाँ। और एक किरदार उसमें मैं सोच रहा हूँ कि आप करें। मैंने कहा कि बहुत बढ़िया रहेगा, मुझे अच्छा लगेगा। हुँ। तो मनोज जी की वजह से वो सीरियल मिला, उन्होंने ही मतलब मुझे वो रोल दिया हाँ। और फिर वो मेरी तलाश थी कि वो एक सब्जी वाला जो होगा वो सब्जियाँ गाना गा के बेचता जी। होगा, ऐसा मैंने सोचा। हाँ। तो हबीब साहब का ही एक नाटक है आगरा बाजार में ही ककड़ी वाले की का जो गाना है उसी हाँ। धुन पर मैंने कह सकते हैं कि पैरोडी बनाई थी वो क्या सब्जियों बात के है! ऊपर। जी। तो
वो अच्छा उस तरह संदीप से जी, चर्चा आपको मेरा। वो हालांकि अगर आपको कुछ एक दो लाइनें कुछ याद हो वही उसी उसी संवाद की या उसी स्टाइल में, तो मुझे लगता है हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने कई बार तो देखा है और अभी भी जितने बार रिपीट टेलीकास्ट होता है, क्योंकि मैं मुझे लगता है शायद ऐसा 1 या 2 दिन कभी नहीं जाता कि जब मैं वो भाभी जी अगर वाला सीरियल देखता नहीं हूँ। भले रिपीट टेलीकास्ट होता है लेकिन तब भी मुझे बड़ा मजा आता है देखने में। तो आपके जी किरदार जी। ज्यादातर लोग देखते ही रहते हैं क्योंकि रिपीट होता ही रहता है। तो अगर एक दो लाइन अगर आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ, मैं उसकी 2 लाइनें मुझे याद आ प्लीज रही प्लीज। हैं। ताजी हरी सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जी ले लो, बड़े सस्ते में है मिलती, क्या खूब नरम नाजुक है कानपुर की सब्जी, क्या खूब नरम नाजुक है कानपुर की सब्जी। क्या इसी बात तरह से आगे उसमें है। तमाम नहीं सब्जियों का वाकई जिक्र था। वो जी बिल्कुल, बहुत बहुत ही जबरदस्त स्टाइल था। और एक तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं आपके अंकुर भाभी के साथ, आप उनको सब्जी हम्म, बेच रहे हैं, तो हमारे दर्शक वो देख भी रहे हैं। और मुझे लगता है जब ये गाना चल रहा था, जब आप ये कह रहे थे, गाने गा रहे थे, आप संवाद कह रहे थे, तो मुझे लगता है हाँ बड़ा जी। अच्छे से उसको रिलेट कर रहे होंगे हमारे दर्शक। अच्छा, अमिताभ बच्चन के साथ हर कोई काम करना चाहता है, जो भी इस जी इंडस्ट्री में आना चाहता है एज ए एक्टर, मुझे लगता है अमिताभ बच्चन जी के साथ हर कोई काम करना चाहता है, सदी के महानायक है वो। आपने भी जी उनके जी। साथ काम किया गुलाबो सिताबों में, तो कैसा हाँ, एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का आपका? बड़ी तमन्ना मतलब हमेशा से रही, और मतलब सबकी ही ख्वाहिश होती है जी। कि अमिताभ जी के साथ काम करने का हुँ। मौका मिले। और मतलब मेरी भी ऐसी तमन्ना थी। इत्तेफाक हुआ कि मैं उन दिनों लखनऊ में ही था, और ये फिल्म गुलाबो सिताबो लखनऊ में शूटिंग होने वाली थी। हुँ। तो मैं उस फिल्म में पहले किसी एक बड़े कैरेक्टर के लिए सेलेक्ट हुआ था, जी। और बाद में फिर प्रोडक्शन हाउस का ये कहना था कि नहीं यार, कोई फेमस एक्टर होना चाहिए, हाँ। ये तो बहुत नए हैं या कुछ काम किया है वैसे टाइप। तो हुँ। फिर मुझे उससे हटा दिया गया था। और मैं मतलब वो पता नहीं बताना जरूरी है, मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ और मैं जी। उनका भक्त हूँ। तो हमारे यहाँ एक मंदिर है हनुमान जी का, मैं वहाँ बहुत जाता हूँ। हाँ। और मुझे मालूम चला कि फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं बहुत हाँ। परेशान था। तो मैं मंदिर गया, और मंदिर में मैंने भगवान से कहा कि भगवान, अमिताभ बच्चन शहर में है, और यार मैं कोई रोल नहीं कर रहा हूँ उनके साथ, ये ठीक नहीं लग रहा है, तो कुछ तो करो, जी। जो भी बताओगे मैं करूंगा, लेकिन ये मौका जाना नहीं चाहिए हमें। हाँ। तो मैं सबसे कहता हूँ कि वो भगवान की कृपा थी, और मैं मंदिर से निकला हूँ, उससे कुछ ही देर बाद मुझे एक उस फिल्म से जुड़े हुए कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया, और उसने कहा कि सर लखनऊ में हैं आप? मैंने कहा हाँ। हाँ। तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा एक कैरेक्टर इस फिल्म में है, वो जो एक्टर करने वाले थे वो किसी कारण से बॉम्बे से नहीं आ पाए, हाँ। और हमें खबर हुई कि आप हैं, तो आप करना चाहेंगे? मैंने कहा क्यों नहीं करना चाहूंगा। तो उसने हुँ। कहा ऐसा 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 कैरेक्टर है। तो मैंने कहा यार ठीक है, जो भी है, मैंने ज्यादा पूछा भी नहीं और हाँ कर दिया। उसने बस हाँ। ये कहा कि सामने अमिताभ बच्चन होंगे आपके। तो मैंने कहा यार, फिर बाकी पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, तो मैंने कहा तुम जो भी है वो बस ठीक है, मैं उनके सामने होऊंगा, वो मेरे सामने होंगे, यही जी। अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। हाँ। तो हो गया। फिर जब शूटिंग के लिए पहुंचे, हाँ। अमित जी से मिलना हुआ, तो रिहर्सल होनी थी, और मैं अपनी वैनिटी में था। अमित जी आए, पूरे सेट पे हंगामा हो गया कि अरे अमित शाह आ गए, जी, और जी। मुझे बुलाया गया कि भाई आपका सीन है, आइए रिहर्सल कर लेते हैं। हाँ। तो मैं गया, अमित सर बैठे हुए थे बाहर, कुर्सियां डाल के, 3-4 कुर्सियां लगी थी उसके ऊपर शहंशाह की तरह। हाँ। और मैं तो छोटे कद का आदमी हूँ, मैं पहुंचा, मैंने देखा शहंशाह बैठे हैं, मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए। हाँ। तो वो अपनी कुर्सी से उतर आए और खड़े हो गए, और मुझसे कहा कि नमस्कार, मैं मेरा नाम अमिताभ बच्चन क्या है। बात है! मतलब देखिए तो इतना बड़ा आर्टिस्ट जिनको हर कोई जानता है, लेकिन तभी वो सामने से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो। हाँ, और मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा अरे सर, मैं आपको कौन नहीं जानता। जी जी जी, कैसे हैं आप? मैंने कहा सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। जी। तो उसके बाद फिर हमारे सीन वीन थे, तो रिहर्सल हुई, डिस्कस हुआ, हाँ। और मुझे मजा आया कि वो ये कहने लगे मुझसे कि आप जितना लिखा है स्क्रिप्ट में वही करेंगे, कुछ और तो नहीं करने वाले हैं। हाँ। तो मैंने कहा नहीं सर। तो उनका अच्छा अच्छा, तब तो फिर ठीक है। हाँ। मतलब उन्होंने ये सहूलियत भी दी कि अगर आप कुछ इम्प्रोवाइज कर रहे हो, कुछ हो, तो मुझे बता बता दीजिए। दीजिए, तो हम लोग उसको
मैनेज कर लेंगे जी। और अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो मुझे ये सहजता मतलब मुझे लगा कि इतने बड़े एक्टर और इस तरह से अपने को एक्टर को सहज कर रहे हैं तो जी। बहुत अच्छी बात है। हाँ। तो उसके बाद फिर खैर हमारे सीन हुए और उसी में एक इंसिडेंट और है कि बारिश होने लगी तो सब लोग छाता लेके बच्चन साहब की तरफ दौड़े और मैं थोड़ा दूर खड़ा था, मैं थोड़ा भीग भाग गया। हाँ। उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी तो उन्होंने इशारा किया और कि मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैं आया तो उन्होंने अपने छाते के नीचे मुझे खड़ा करके क्या मेरे बात है। कंधे पे धीरे से हाथ रख दिया। तो मैंने कहा बजरंगबली मतलब हमने इतना तो नहीं कहा था आपसे। तो मतलब मेरे लिए बहुत कमाल एक्सपीरियंस जी रहा। जी जी, बिल्कुल। मतलब कि ऑन द कैमरा और ऑफ द कैमरा दोनों जगह आपको बड़ा मजा आया। और जिस तरह से आपने हाँ बताया कि आप हनुमान जी के मंदिर गए, फिर आपने वहां पर हनुमान जी से आपने रिक्वेस्ट की, तो मैं तो वहीं से मुझे लगा मैं तो कोई फिल्म देख रहा हूँ। आप मुझे बता रहे थे और मैं उसको विजुअलाइज कर रहा था कि एक फिल्म चल रहा है और आप जाके भगवान जी के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, सीधे बाहर निकले, फोन आता है, फिर देखिए फिर क्या चीजें हो रही है। मुझे लगता है एक शॉर्ट फिल्म बन सकती है इसके ऊपर, आपके ऊपर। हाँ इसमें भी हो सकती है। मतलब अब मुझे वहां तो मौका नहीं था कि मैं बच्चन साहब जी से जी कह जी पाता, जी। नहीं तो मैं शायद उनसे भी कह देता। हमने कहा सर कि सारा धन्यवाद तो हनुमान जी को ही है। उन्होंने करवा बिल्कुल दिया। बिल्कुल जी। जी अच्छा, वेब तो सीरीज। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बिल्कुल, बच्चन वाकई। साहब के साथ। अच्छा मतलब मैं जी, हमेशा बिल्कुल। जी अच्छा, एक वेब सीरीज आश्रम बड़ी पॉपुलर है, उसमें भी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाया है, जो मुख्यमंत्री के पीए का किरदार निभाया, बग्गा। ये किरदार बड़ा फेमस हुआ है। तो जी कैसा एक्सपीरियंस था इसमें? बॉबी देओल भी थे, और कैसा एक्सपीरियंस हाँ। था वेब सीरीज में काम करने का? इसमें भी बड़ा मजा आया क्योंकि बड़े दिनों से और हमेशा से तमन्ना थी कि प्रकाश झा साहब की जो फिल्में हैं हाँ वो फिल्मों में, उनकी फिल्मों में हमारे जैसे नाटक वाले लोग, हमारे जैसे थिएटर बैकग्राउंड वाले हाँ। टेढ़े मेढ़े लोग वहाँ बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि हम करण जौहर और एकता कपूर जैसे लोगों की फिल्मों में तो कहीं फिट नहीं है। हम्म। तो उसका भी वो भी कुछ ऐसे हुई कि प्रकाश झा साहब लखनऊ में थे और उन्होंने एक मीटिंग रखी थिएटर के लोगों के साथ। हम्म। मेरी भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई और हम्म। फिर कोई इसका ऑडिशन वगैरह जैसा नहीं हुआ था। उन्होंने नॉर्मल बस एक बातचीत सबसे की थी और थोड़ी सी पॉलिटिकल बातचीत भी की कि पॉलिटिकल कौन क्या समझ रखता है। तो मेरा थोड़ा सा फैमिली का बैकग्राउंड पॉलिटिक्स का है और मुझे हाँ इंटरेस्ट भी है, थोड़ा मैं नजर बारीकी से रखता हूँ। तो जब बातचीत शुरू हुई तो मैंने उन्हें कुछ बोला हाँ तो उनको लगा कि इनकी समझ थोड़ी अलग है। हाँ तो वहां से मुझे ये बग्गा का किरदार मिल गया। हाँ। और प्रकाश झा के साहब के साथ एक जो कमाल की चीज हुई, जो उनसे मुझे सीखने को मिला, वो ये था कि मैं उस कैरेक्टर की बहुत सारी तैयारी करके शूटिंग पर गया था अच्छा। कि मैं इसको ऐसे करूंगा, मैं इसको वैसे करूंगा, वो कुछ ऐसा होगा। हाँ लेकिन जब वहां पहुंचा तो प्रकाश झा साहब ने उसको सिरे से नकार दिया और उन्होंने कहा अरे ये सब क्या करके आ गए हो आपने, ये क्यों किया। तो मैंने कहा अरे सर ये मेरा कैरेक्टर है। तो मैंने ऐसे सोचा। उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं सब खराब हो जाएगा, हाँ आओ सेट पे चलते हैं, वहां चल के देखते हैं क्या बनता हाँ। है। तो उन्होंने कहा कि फिल्म की एक्टिंग में और थिएटर की एक्टिंग में यही फर्क है कि फिल्म की एक्टिंग में अगर आप बहुत बोझा लाद के आ जाओगे घर से हाँ और यहाँ कैमरे के सामने आप अपने को एक्टर से, चूंकि उससे आप पहली बार मिल रहे हो या 2-4 बार मिल चुके हो, जी। आपको मालूम नहीं कि वो क्या होने वाला है। तो हाँ। जो क्रिएट करना है वो क्रिएट करना ऑन सेट करेंगे तो बहुत बेहतर और नेचुरल क्रिएट होगा। जी। तो इससे पहले मुझे किसी डायरेक्टर ने बात नहीं बताई थी। हाँ तो उसके बाद उन सर ने क्रिएट करवाया और वो फोटो बहुत फिर वायरल हुई। सर मुझे समझा रहे हैं, हाँ। भोपा भाई उसमें खड़े हुए हैं। वो सर ने अपने इंस्टाग्राम पे भी उसको बहुत बार क्या बात। पोस्ट किया जी। है। तो वो एक लर्निंग जो थी, वो एक लेसन सर से वहां पे सीखने को मिला कि सिनेमा की एक्टिंग में आप बहुत कुछ लाद के मत जाओ, हम्म। सेट पे क्रिएट करो, देखो क्या क्रिएट होता बिल्कुल है। बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल सही है, सही कहा आपने कि देखिए सीखना तो हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है, और फिर लगातार आप एक के बाद एक बेहतर काम करते जा रहे। इतने सारे आपके काम हैं, समय कम है तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि और भाई क्या चल रहा है, जो बड़ा ही फेमस धारावाहिक है, इसमें भी आप बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभा रहे हैं पप्पू पांडे का, और बहुत सारी फिल्म है आपकी जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, चाहे बाटला हाउस और चक्रव्यूह है। लेकिन समय कम है तो हम उस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन संदीप भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, और बजरंगबली आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें, जो भी आपके ड्रीम प्रोजेक्ट हैं और जिन जिन के साथ आप काम करना चाहते हैं उनके सबके साथ आप काम जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू थैंक यू वेरी मच संदीप जी।
तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता संदीप यादव से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।